भाई साहब कितनी झूठी है और कितनी लीचड़ है ना ये औरत। अभी क्या है ना, यूट्यूब कैसे काम करता है पता है? कि जैसे हमने इसकी कोई किसी टाइप की वीडियो देख रहे हैं, तो यूट्यूब इस तरह से काम कर रहा है कि आपको इसी टाइप की वीडियो, आपकी पुरानी पुरानी वीडियो रेकमेंड करेगा। तो इसका 4 साल पहले का व्लॉग जो सबे बारात का था कि चने की दाल का हलवा बनाया, वो मुझे रेकमेंड हुआ। अभी क्योंकि 100% तो मैंने सारे व्लॉग्स इसके देखे ही नहीं है, और कुछ देखे होते थे तो तब वो नजरिया अलग था, क्योंकि बाद में तो इन्होंने भाई साहब अपनी असलियत ही दिखा दी है। एनीवे वो तो फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो मैंने वो व्लॉग देखा, फट 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 पर सब अपने अम्मी को चापलूसी कर करके, अम्मी भी पूरी एक्टिंग बाजी करके हंस के हलवा बना रही थी। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज कंटेंट बनाना था, अम्मी को लालच देना था, अम्मी को खिलाना पिलाना, ये सूट पूरा करना, जो कि बहू बेटे नहीं कर रहे थे, वो ये औरत कर रही थी। तो अम्मी पूरा कंटेंट देती थी। तब तक फनी लाइमलाइट में नहीं था और इनके घर में नहीं था और छुपा हुआ था। बस इतना ही पता था कि ये अपना छुप छुप के बातें करती थी। माता जी को तो पता ही था ऑफ कोर्स, और उस लड़की को पिज्जा को भी पता था। जब ये कई कई घंटे उससे घूम घूम के नीचे जमीन पर वॉक करती थी, वॉक करते करते देखो प्यार का, इसको कहते हैं ना प्यार का असर। वाह, इतने घंटे घूम लिया और वॉक हो गया तो वेट भी कम हो गया और बातें भी हो गई। हाँ, आपने मीम्स देखी होंगी ना, बातें करते करते वो इतना खोद देता है, इतना खोद देता है कि वो गड्ढा बना के कबर ही बना देता है। तो इसको कहते हैं प्यार का इफ। एनीवे वो तो मजाक है। अब प्यार में ये पता नहीं क्यों नहीं पतली हो रही भाई, क्योंकि अब तो वो प्यार पूरा हो गया ना। तो ये सारी चीजें करती रहती थी और इसकी मम्मी ने बड़े प्यार से दिखाया, ऐसे करो बेटा, ऐसे करो बेटा। भैया इसकी माता जी को भी नहीं बनाना आता कुछ भी, क्योंकि उन्होंने शुरू से नौकरानी बना के रखा हुआ है इनकी बहनों को। और ये कह रही है कि बहुत दिनों बाद, यानी कि इतने अब से 4 साल पीछे चले जाओ तो 2021 में इन्होंने बनाया होगा हलवा, तो उसी का व्लॉग होगा ये। तो ये कह रही है कि अम्मी को नहीं पता, हम दोनों ही अनाड़ी हैं। ये कैसी माँ है भाई? इन्होंने जिंदगी में कभी कुछ काम किया है क्या? नहीं किया। कहती है हमारी अम्मी ने ऐसे क्या, कभी नहीं किया इनकी अम्मी ने कुछ भी। उनको कुछ नहीं बनाना था। अगर तुम कहो ना कुछ भी चीज, तो जो स्पेशल चीजें बनती है ना इनके घर में, वो तब बनती है जब बाजा खाला आती हैं। क्योंकि बाजा खाला घर में रह रही है, खानदान में रह रही है, खानदान वालों के साथ रह रही है, ससुराल वालों के साथ रह रही है, तो उनको बहुत सारी चीजें पता है जो घर खानदान में होती है। यूं कह लो कि बिरादरी के बीच में रहने पर होती हैं। इनका तो कुछ नहीं आता पता था भैया। जब पहले भी बहनें आ जाती थी और बाद में भी बहनें आ जाती थी, और जब ये वहां से शिफ्ट हो, ये चालू ने साफ साफ क्लियर करा, ये शेड करती थी बहुत, शुरू से जलती फूकती थी अपने भाई से। तो ये कहती थी जब से भाई मुंबई आया ना, अम्मी ने बनाना ही छोड़ दिया। जब से भाई मुंबई आया अम्मी ने बनाना छोड़ दिया, इसका मतलब आप दूसरा भी निकाल सकते हो कि उसके बाद खाला हर लोगों ने आना छोड़ दिया। वही आती थी, वही बनाती थी, क्योंकि अम्मी को बनाना ही नहीं आता। बताओ, एक हमारी अम्मी थी भाई, इतने तरीके के हलवे बनाकर भेजती थी तीनों बहनों के लिए। उनकी सबकी अपने अपने पसंद के, क्या सूजी की कतली जमाना, क्या चने की दाल की कतलियां जमाना। इनको कतलियां जमाना बोलते हैं, इसको हलवा बनाना नहीं बोलते। हलवा होता है वो जो उसको आप स्पून से खाते हो, इनको चने की दाल की कतली बोलते हैं। मूंग की दाल की कतली बनाना, मूंग की दाल का हलवा बनाना। और एक इनकी माँ है कि भाई इनको कुछ आता जाता ही नहीं है, बस खड़े मसाले का चिकन आता है अम्मी को, बस और कुछ नहीं आता। साग सब्जियां बनाती रहती है नॉर्मल, उसमें हल्दी बिल्कुल नहीं डालती। आज ऐसा लगता है उबला वसा किसी पेशेंट का भी खाने का दिल ना करे। हल्दी डालने को कोई नहीं मना करता भाई, एक चुटकी हल्दी तो आप डाल सकते हो, डॉक्टर भी रिकमेंड करता है आपको। रौनक तक नहीं रहती सब्जियों पे। ठीक है आप ऑयल मत बनाओ, ऑयल लेस सब्जी बनाओ, पर कम से कम उसकी शक्ल ऐसी तो हो जो पेशेंट आराम से भी खा ले। इतनी नौटंकियां कर रही थी, इतनी नौटंकियां, और अभी देखो फिर से नौटंकी करी थी कि दाल कैसे भिगोनी है, ये कैसे करना है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। लोगों की जो ना आने वाले टाइम में और ज्यादा मेमोरी अच्छी हो जाती है, और ज्यादा चीजें जो है, ऐसे कहते हैं ना हमारे यहाँ बोलते हैं रवा हो जाना, मतलब वो और ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं। एक्सपर्ट वर्ड बिल्कुल सही है, रवा होना मतलब एक्सपर्ट हो जाना। क्योंकि जब आप साल दर साल आप कोई चीजें बनाते हो, कोई चीज रिपीटेड, अब देखो ये शबरात पे हलवा बनाते हैं तो वो अब हर साल है, बीच में नहीं बनाते क्योंकि मेहनत इनसे होती नहीं। बनाने वाले तो भैया बीच में भी बना के खा लेते हैं। हालांकि ये हलवे बनाना, ये सब कुछ करना, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस दिन उस रात की अहमियत के आपको इबादत करनी। लेकिन अभी चोचलेबाजी भी करनी है, क्योंकि दुनिया में हर चीज को तो भैया अलग ही नेक्स्ट लेवल लेकर चले गए हैं। तो इतनी नौटंकी कर रही थी, बहुत ही अजीब लग रहा था। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू अपी का व्लॉग मैंने छोड़ दिया था जब पिज्जा नीचे से कुछ लेकर आई थी, यानी कि अम्मी के यहाँ चोरी। बेचारी अम्मी पता नहीं क्या सोच के इसको चाबी देकर चली गई, मुझे नहीं पता क्या सोचकर। हालांकि अम्मी बहुत ज्यादा तेज हैं और अम्मी से ज्यादा ये चालू तेज है। ये पता है इनको नौकरों की तरह से रखती जरूर है, पिज्जा को, पिज्जा की अम्मी को और खुद की नानी को भी, लेकिन नजर चील की रखती है कि हमसे हमारी चीजें ना चुरा ले, हमारे साथ ये ना कर दे, हमारा वो ना नुकसान कर दे। आप देख लो, सबसे एग्जाम्पल एक ही दूंगी मैं।
लहर आती है, उसको कंटेंट बनाती है, लेकिन जब वो जाती है तो उसके पूरे बैग पर निगरानी रहती है कि कहीं ऐसे तो नहीं कोई चीज यहाँ से चुरा कर पैक कर कर ले जाए। अचानक से इतने इत्तेफाक कैसे हो सकते हैं कि जब भी चालू अप्पी के घर से कोई भी जाता है, चालू अप्पी वहां पे पैकिंग के टाइम पर पहुंच जाती है। पिज्जा अगर पैकिंग करेगी तो भी, और पिज्जा अगर अपने पर्सनल जो बैग होते हैं छोटे मोटे उसमें भी कोई सामान ले जाएगी ना, तो भी चालू अप्पी कैमरा लेकर पहुंच जाती है। और उसी की वजह से ना जलील कर ये दिखा भी देती कि देखो इसने ऐसे किया वैसे किया, ये सामान है वो सामान है, और दवाइयां तक भी कि कितना कबाड़ा भरती है। ये देखो इसको अलमारी में क्या कबाड़ा जमा करने का शौक है। बहुत कनिंग औरत है भाई, ये मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ। तो इसलिए अम्मी को भी अपनी बेटी पे भी ट्रस्ट नहीं है, और बाजा खाला पे तो बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि एज ए नौकरानी की तरह से ही ट्रीट करती थी, एहसान जता जता के उनपे कि तेरे बच्चों को हम यहाँ पाल रहे हैं। और सुनने में तो यही आया है, सच है या झूठ है पता नहीं, कि उसके पापा इनकी पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत पैसा देते हैं। अभी कितना देते हैं कितना नहीं देते ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता है कि फी के लिए वो थोड़ा पे करते हैं, देते हैं। बिल्कुल 100% नहीं है कि बिल्कुल पल्ला झाड़ के या हाथ धो के बैठे हैं। अब पता नहीं सच है कि झूठ, लेकिन फिर भी उसके अलावा ये लोग यहाँ पर रखते हैं, ले जाना लाना खिलाना पिलाना कपड़े दिलाना ये सब करते हैं, लेकिन उसमें उनकी हिस्सेदारी भी तो रहती है। सौरभ जोशी को देख लो जरा, वो अगर अपने चच्चा के बच्चों को यूज करता है या अपनी फैमिली को, चच्चा की फैमिली को यूज करता है, तो उनको बराबर की हिस्सेदारी भी तो देता है, उनको भी तो उनके पैरों पर खड़ा कर दिया है। वही चालू अप्पी को देख लो जरा, उनको जितना मर्जी निचोड़ लो। अभी सुबह का पॉडकास्ट आपने मेरा सुन ही लिया होगा, नहीं सुना हो तो प्लीज जरूर से सुनिएगा, क्योंकि इतने वैलिड पॉइंट्स है ना उसमें, आपको एक नया नजरिया सामने आएगा अबाउट लहर अबाउट चालू। तो नीचे से बर्तन लेकर आइए ढोके, जो बिल्कुल नए नकोर हैं, नए नकोर इन द सेंस मतलब जो यूज भी नहीं किए हैं। उसमें एक कढ़ाई है बहुत बड़ी नॉन स्टिक, ऑफ कोर्स वो चालू अप्पी को पता है कि नहीं पता है, लेकिन पिज्जा नीचे रहती है तो इसलिए पिज्जा को पता है कि कहाँ कौन सा सामान रखा है और आवा ने कहाँ छुपा के रखा हुआ है। और ये सामान किसने दिलाया है? मैडम ने दिलाया है, क्योंकि मैडम की और जनाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी अम्मी के लिए जरूरत का सामान देने के लिए। तो उनकी गैर हाजिरी में चाबी इसके पास थी तो उठा के लिया। अभी सोचो उनको इतनी इजाजत नहीं दी कि जो सुरमा ये बेटी खाला वहाँ पे रेगुलर यूज करती हैं, क्योंकि अम्मी होती हैं तो सुरमा यूज हो जाता है। अभी अम्मी नहीं है तो वहां से जाके नीचे से सुरमा यूज नहीं कर सकती। ऐसे कि आपको लगता है कि सिर्फ सुरमेदानी एक ही होगी। अच्छा, जिसको नहीं पता सुरमा क्या होता है, तो एक पाउडर होता है काजल फोम का, जो ना एक पाउडर होता है जो सुरमा सऊदी से भी मिलता है। बहुत सारे लोग लेकर आते हैं वहां से जब हज करने के लिए जाते हैं, वैसे तो सब जगह ही मिल जाता है। तो वो बिल्कुल पिसा हुआ एक पाउडर होता है जो एक छोटे से टूल में होता है, और उसी में एक सलाई होती है, मतलब एक स्टिक होती है, और उसको ऐसे शेक शेक करके आप आंखों में लगा लो और उससे आंखें जो है वो काली हो जाती हैं काजल की तरह से। और बड़ा पक्का होता है भाई, मेरी बहन ने लाकर दिया, मैं लगाती हूँ तो 2 दिन तक छूटता ही नहीं आंखों में से और फैल और जाता है। और पहले काजल चलती नहीं थी, उससे पहले सुरमा ही चलता था शुरू से। अभी तो काजल के भी इतने फॉर्म आ गए हैं, लाइनर के इतने फॉर्म है, क्या ही बताओ। लेकिन सुरमा लगाना सुन्नत है और सुरमा ही लगाते हैं। बहुत सारे तो जेंट्स लोग भी लगाते हैं, जुमे की नमाज से जब पहले नहाते हैं धोते हैं, इत्र लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, तो सुरमा भी लगाते हैं। जैसे ही वो लेकर पहुंची है ना, तो चालू फिंगर दिखा रही है और उसकी माँ बड़ी हैरानी से देख रही है कि इतने सारे बर्तन ये नीचे से उठा लाई। माँ हैरान है और चालू उंगली दिखा रही है, और यहाँ पर इसने कट मारा है भाई साहब। अरे नहीं चालू अभी, अरे नहीं। तो वहां से फनी की आवाज आ रही है, नहीं नहीं पिज्जा, इसमें मैं तेरे साथ हूँ। मतलब वो चाहता है कि ठीक है तूने आवा की मर्जी के बिना उसके घर में चोरी करी, उसका सामान बिना पूछे उठा के लेकर आई है, तूने सही किया। ये पता नहीं है कि आवा आते के साथ ही इसकी फिटनेस बना देगी, क्योंकि नौकरानी से कम नहीं है ये और इसकी माँ उनके लिए। कह रही है चलो अभी जब से हमारा नीचे घर बना है ना, तब से भाभी ने ला के दिए, उन्होंने यूज नहीं किए। ये जितना हक तू यहाँ पर जताती है चालू अप्पी के घर में, उतना हक तुझे जताने का आवा के घर में नहीं है। तू तो वहीं रहती थी शुरू से, और तू उन्हीं के घर के लिए आई थी यहाँ पर, तब तूने क्यों नहीं हक जताया कि आवा अच्छी बात है, चलो ये यूज करते हैं, फातिया के लिए ये निकालते हैं। ये दूसरी या तीसरी बार फातिया के लिए निकले होंगे बर्तन, मतलब फातिया जो हो रहा है, फिर चाहे वो शबे बारात का हो, रमजान का हो, कुरान ख्वानी के फातिया हो, या इससे पहले कूंडे के हो। अम्मी ने ऐसे सजा के रख रखे हैं भाई साहब, वो हो जैसे सोने के बर्तन हो ना, सोने के बर्तन में स्क्रैच ना पड़ जाए। गंवारों की तरह से भगोने रख रख के खा लेंगे, लेकिन नहीं, सर्विंग जो पॉट है ना उनको यूज नहीं करेंगे। और ये नॉन स्टिक कढ़ाई जब तक उसकी खुरच खुरच के पूरा खराब नहीं कर देंगी तो नया नहीं निकालेंगे। और चने की दाल का, मूंग की दाल का हलवा भाई साहब इससे बढ़िया नहीं बन सकता कहीं पर भी। हाँ, लेकिन इसकी कोटिंग अच्छी वाली होनी चाहिए, क्योंकि वो जो हम एल्युमिनियम का बर्तन, स्टेनलेस स्टील का बर्तन या लोहे की कढ़ाई या कोई भी ऐसी चीज यूज करते हैं ना, उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि चिपकता है। और देखो खुद ही पिज्जा बोल रही है ये तो 3 साल से यूज नहीं करे, तो तेरी हिम्मत कैसी हुई उनसे बिना पूछे लेकर आने
की। अगर आपको याद हो, आई एम नॉट श्योर कि मैं देखो इस चीज के लिए कंफर्म नहीं हूँ, तो जब ये अपने सास ससुर को छोड़कर आ रही थी तब पिज़्ज़ा ने ये बोला था, आओ आवा कहाँ है, आवा से बात कराओ। हो सकता है ये इसने उनसे पूछा हो कि हमें ऐसे बर्तन चाहिए आपके, और उन्होंने मना कर दिया हो, और उसके बाद भी मर्जी के बिना ये उठा के ले आई। इसलिए डॉटर खाला और चालू हंस रहे थे और कह रहे थे कि ये क्यों लेकर आए, और फनी साथ दे रहा है कि नहीं इस मामले में मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि मुझे ये 99% लग रहा है कि इसने पूछा होगा और उन्होंने मना कर दिया कि हमारी चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई वो ऐसी ही है। चालू के यूज्ड आई पैलेट होते ना, वो तक देने को तैयार नहीं थी होती अपनी नौकरानी बहनों के लिए। उसके बाद चालू ने कहा, अब तुम ही लड़ना, अम्मी पूरे ब्लॉग देखती हैं, वहां पे बैठ के क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, अम्मी पूरी सीसीटीवी की नजर रखती है भाई साहब। वो अलग बात है कि अम्मी ने हो सकता है अपने फोन में डाउनलोड ना कर रखा हो चालू अपी के सीसीटीवी का एप्लीकेशन, और हंस हंस के कह रही है, और वो ये देखेंगी और पीछे उसकी माँ, पिज्जा की माँ भी खी खी करके हंस रही है, क्योंकि समझ तो वो भी रही है कि इस पे मेरी बहन का रिएक्शन क्या होने वाला है। तेरी पुरानी वाली कढ़ाई मंगाई थी कि नहीं मंगाई थी हमने, बताओ जरा तुम चालू। मैंने तो भाई पुरानी वाली कढ़ाई भाई मंगाई थी भाई वहां से उससे, क्योंकि इनके पास बड़ा बर्तन नहीं था, तो जो यूज हो रहा है रेगुलर वो कढ़ाई बेटी खाला ने कहा था कि तुम उठा के ले आओ। और ये लड़की सबकी मर्जी के बिना, मैं ये नहीं कह रही कि इसमें मामले में मैं ये नहीं कह रही कि हाँ अम्मी सही है या नहीं है, पर बिना उनकी मर्जी के, बिना उनकी इजाजत के तुमने इतनी हिमाकत कैसे कर ली कि तुम उठा कर ले आई हो, जिस पर चालू भी हैरान है और उसकी माताजी भी हैरान है। इसका मतलब इन सबको पता है कि इसका क्या नतीजा होने वाला है बाद में। घर सजाने का इतना ही शौक है तो कहना अपनी बहन से कि चालू अपी मुझे इस तरह के बर्तन लेकर आने, चलो दिलवा कर लेकर आओ, आपके घर को सजाऊंगी मैं। सजाने का इतने ज्यादा शौक है ना, तो जा अपनी माँ का घर सजा जाके, मोदाहा वाला जो एक्चुअली में तेरा है, जिसको सजाने का तेरा अधिकार भी है। अपनी शादीशुदा बहन बनी मालकिन का घर सजाने चली है, जिसके लिए आवा भाई साहब पीछा नहीं छोड़ने वाले इसका, जरा आ जाए, चालू अपी को कंटेंट बनाने का मौका मिल जाएगा। कह रही है कल इसमें खाना रखेंगे वो सजा के जो बनेगा, तो चालू कह रही है कि पुरानी वाली कढ़ाई मंगाई थी फ्रेंड्स इससे हमने, उसकी जगह ये नए बर्तन निकाल के लेकर आ गई है। इसको भी पता है कि इसकी माँ जीना हराम कर देगी सबका। और फनी कह रहा है ठीक है सही करा तुमने। और चालू की भी बात सुन लो अब, चलो अभी काम करो, अम्मी को वीडियो कॉल कर लो। कट मार दिया फिर वहां से, अरे पहले कलेश हो जाएगा घर में, अभी कलेश मत करो घर में। देखा इनको कितना अच्छे से पता है कि इनकी अम्मी जो है वो कितनी बड़ी कलेशी है। अभी सोचो जब वो अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी भांजी, उनके लिए इतना कलेश कर सकती है, तो दूसरे घर से आए हुई अपनी बहू के लिए कितना कलेश करती होगी। कहता है पहले यूज कर लो उसके बाद वीडियो कॉल करना। इसको ये शक है कहीं ऐसा ना हो कि यूज करने से पहले वो कह दे नहीं मेरे बर्तन यूज करने की जरूरत नहीं है, वापस रख कर आओ, तो सोच लेगा कि पहले यूज कर लिए, तो फिर वो क्या ही कहेंगी। ओ माय गॉड इतनी बड़ी कलेशी अम्मी। कहती है फिर इतरा के बड़े स्टाइल मार के, देखो हमारी अम्मी का बहुत बड़ा दिल है, वो कुछ नहीं बोलेंगी। इतरा के व्लॉग देख रही हैं, ये इसका एक कोड वर्ड है कि व्लॉग बन रहा है, हम व्लॉग पे बोल रहे हैं, आप अगर कुछ कहोगी तो आप बुरी बन जाओगी, तो आप कुछ मत कहो, पर तूने तो बुरा बना दिया अपनी माँ को। तो यहाँ तो भाई साहब मेरे मुंह से एक ही बात निकलेगी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चालू ने ठगा नहीं। अब बारी आ गई है अम्मी की। और फनी को देखो कितना मजा आ रहा है, कह रहा है चलो इसी बात पे शर्त लगा के फोन लगा लो अपनी अम्मी को, लेकिन चालू लगाएगी नहीं, उसका लगाने का इरादा नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन फिर क्या करें, मरता क्या ना करता। अब फनी ने उठा लिया बीड़ा, फ्रेंड अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, चलो अभी हम कॉल लगाएंगे। तू एक बात बता, तू ये हैदर के नाम का लॉकेट पहन के क्यों बैठा है भाई? कह रहा है आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, चलो लगाओ फोन। अगर आज तुम्हारी अम्मी ने गुस्सा नहीं किया तो मेरी तरफ से पार्टी, कल तुम लोगों को डिनर पे लेकर जाऊंगा खाना खिलाना, और वो भी अपने रेस्टोरेंट में जिसमें कोई खाना नहीं आता है, तो बचा हुआ खाना तुम खा लेना, तुम्हारे पेट तो डस्टबिन है। भैया अब तो शर्त लग गई। देखो भैया अगर अम्मी ने गुस्सा करा तो भी चालू का कंटेंट मिलेगा, और नहीं किया तो वो जो जताने की कोशिश कर रही थी वो हो जाएगा, और फनी का जो है फिर एक और नया कंटेंट हो जाएगा, जो फनी ने अभी कहा है कि तुम सबको लेके जाऊंगा डिनर कराने के लिए, तो डिनर करने और बाहर ठूसने का बहाना मिल जाएगा। देखा चिट भी अपनी पट भी अपनी टंटा मेरे बाप का, नहीं एक्चुअली इसको ऐसे नहीं कहते, ऐसे कहते हैं चिट भी अपनी पट भी अपनी अंटा मेरे बाप का, यानी कि जब मेरे बाप का अंटा है तो चिट भी मेरी और पट भी मेरी होगी। अम्मी पापा घूम रहे भैया पापा भाई के साथ, टाइम से सोना टाइम से उठना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई फिर उनसे कंटेंट रिकॉर्ड करेगा, तो नींद पूरी कैसी होगी? ये हमारा अपना घर, हम सोते रहते हैं, भाई को क्या ही पता चलता है। तो बेचारी सो गई, अभी ऑफकोर्स सही टाइम पे सोई होंगी। अम्मी इतनी जल्दी कैसे सो गई? तेरा घर थोड़ी है जहाँ 4 बजे तक जागेंगी, 3 बजे तक जागेंगी। इस औरत ने अपना कंटेंट बनाने के लिए सोते को जगाया उनको। कहती है देखो नए बर्तन लेकर आए हैं हम अम्मी। अब बेचारी अम्मी
को इतना थोड़ी ना अंदाजा था कि ये मेरे घर में डकैती डाल देंगे चोरी कर लेंगे। अम्मी कह रही ऐसे तो हमारे पास भी है सानू शालू। अल्लाह, हाँ शालू, ऐसे तो हमारे पास भी है। और उसके बाद जो भाई साहब ये खिलखिला के ऐसी हंसी है पूरी बत्तीसी दिखा के, भाई माय गॉड, ये फोटो तो अगर आप ना देखो तो भाई साहब कमाल ही हो जाए। और इतनी बड़ी बेशरम है कि बेचारी अम्मी अपने होटल रूम में अपने कमरे में बिना दुपट्टे के लेटी हैं, जो कि उनको पूरी तरीके से इजाजत है। तो उनको वीडियो कॉल पे दिखा रही है बिना दुपट्टे के अम्मी लेटी हुई हैं। पता नहीं बेचारी की हालत ठीक है नहीं है, इसको तो अपना कंटेंट रिकॉर्ड करने से मतलब। और उठा के बेटी खाला की तरफ को कैमरा कर दिया। बेटी खाला ने हाय 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 शर्मा के मुंह ढक लिया। और जब वो खिलखिला के हंसी है और पिज्जा भी हंस रही है तो सोचो अम्मी का पारा कितना ज्यादा चढ़ा होगा। फिर बेटी खाला कहती है तुम्हारे वाले ही हैं, नीचे से लेकर आए हैं। और उसके बाद अम्मी ने पता नहीं क्या बोला क्या नहीं बोला, कट लगाए, क्योंकि कट तो बहुत लगाती है ये। अरे अम्मी काम है इसलिए मंगा लिए हैं। कहती है क्या काम था? पिज्जा ने बड़ी ही चालाकी से बातों को घुमा के कहा फातिया दिलाने के लिए। अभी ऐसे काम के लिए अम्मी कैसे मना कर सकती है जब पता है कि व्लॉग शूट हो रहा है। चालू ने भी कह दिया फातिया के लिए। अगर वो तुम्हें देने वाली इतनी ही अच्छी बन रही थी या उनको दे ही देती वो फातिया के नाम पे, तो तुम फातिया के नाम पे पहले ही मांग लेती। इतना तुम्हें ड्रामा क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं थी। फातिया के लिए कल फातिया देना है, चलो फातिया के लिए ले आए तो मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। अगर फातिया नहीं होती तो मैं तुम्हें जिंदगी बचा भी दे के नहीं आती। और सब ही हा कर रहे हैं। और फनी कह रहा देखा आवा देखो 3 साल से नीचे रखे इस्तेमाल नहीं आए हैं बर्तन, यूज नहीं आते, एटलीस्ट हम ही लोग यूज कर ले। तुम होती कौन हो उनका सामान यूज करने वाली? उनकी फरिश्ता बहू ने दिलवाया अब उनकी फरिश्ता बहू ने दिलवाया तो चमका के रखेंगे, यूज ना करें, ना मैला ना हो जाए बिल्कुल भी। यूज करके मैं धुल के नीचे रखाऊंगी अच्छे से। अम्मी आप कितनी जल्दी पहचान गई। क्यों ना पहचानेगी वो अपने घर का माल? हमने कहा हम लोगों ने बर्तन खरीदे, कहते ऐसे तो हमारे पास भी है। तो अब वो एक्सक्यूज दे रही है। शक्ल देखो डॉटर खाला की कितनी बुरी तरीके से शक्ल उतरी पड़ी है, क्योंकि उनको पता है कि भाई इसकी बहन आने के बाद इसका क्या हाल बनाएगी। किसी पे बस चले ना चले। अभी तो पिज्जा पे भी बस नहीं चल सकता क्योंकि पिज्जा बागी हो चुकी है उनसे, ना मैडम से ना जनाब से ना आवा से। अब उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो इतनी हिमाकत नहीं करती कि उनके घर जाके उनकी आदत जानते हुए भी चोरी करके ले आती। लेकिन डॉटर खाला पे बहुत फर्क पड़ता है। तो उन्हें एक्सक्यूज दे रही है, हम लोहे की कढ़ाई हमें बना रहे थे, पुरान वाली मंगाए थे, इससे ये वाली ले आई, उसमें जल रहा था, बेसन भूल रहे थे उसमें जल रहा था। देखा इतने एक्सक्यूज क्यों देने पड़ रहे हैं। तो हमने इससे कहा था पुरानी वाली तो लाल वाली कढ़ाई लिया। तो अम्मी कह रही हाँ तो जिस तरीके से बेटी खाला लुक दे रही है ना, क्योंकि अम्मी का तो फेस हमें दिख नहीं रहा, ऑफ कोर्स वो गुस्सा कर रही होंगी, इनकी शक्ल बना रही होंगी। लेकिन साफ समझ में आ रहा था कि बेटी खाला की शक्ल पे 12 बजे हुए। तो कौन से समझी हो? तो बड़ी वाली। मतलब ये बताना चाह रही है कि एक इससे भी ज्यादा बड़ी है जो मैडम ने ला कर दे रही, जाकर जब बहुत ज्यादा कुछ बने तो नॉन स्टिक कढ़ाई में वो बन जाए। और ये आते हैं 8 kg 12 kg 10 kg इतने के आते हैं ये बड़े बड़े पाव। मैंने मंगा रखा है 8 kg वाला। जब बिरयानी वगैरह बनाते हैं लेयरिंग करके तो तब उसमें बनाती हूँ, या फिर ज्यादा हलवा होता है तब उसमें भूनती हूँ। और उसके बाद भी अम्मी चैन की सांस नहीं ले रही थी। भाई साहब इतना गंदा मुंह बना रखा था। जैसे चालू ने थोड़ा सा कैमरा मूव करा, चालू का भी चेहरा उतर गया था क्योंकि बहुत ज्यादा वो गंदा वाला मुंह बना रही थी। और डॉटर खाला के तो चेहरे पे ही 12 बज गए थे। फिर कह रही थी वो वाली कढ़ाइया नहीं लिया, ये वाली कढ़ाइया ली है। तो फिर चालू ने कैमरा घुमाकर दिखाया कि देखो कौन सी वाली लेकर आया। अरे भाई कोई सी भी वाली थी, उन्होंने नई रख रखी थी, संभाल के रख रखी थी। हर फीमेल को अधिकार होता है वो अपने नए बर्तन को कब कैसे किस जगह से यूज करे। जब उनको उनकी बहू ने लेकर दिया हु द हेल आर यू कि तुम उनकी चाबी तुम्हारे पास है तो तुम उनके घर से कुछ भी निकाल कर लेकर आ जाओगे उनकी मर्जी के खिलाफ। और ऐसे ही था कि नहीं अम्मी को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अम्मी मना नहीं करेंगे। तो पूछती ना अपनी महतारी से पहले फोन करके कि अम्मी ऐसे ऐसे हमें फातिया दिलाना। और वो फातिया के लिए अगर एक्सक्यूज दे रही है, अभी भी बोल रही है कि हाँ ठीक है फातिया नहीं होती तो चाबी नहीं देते, तो वो फातिया के नाम से तब भी दे देती। लेकिन ये सब इनकी सोची समझी चाल। उस लड़की की हिमाकत तो देखो जरा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अम्मी वापस आ जाएंगी तो क्या हाल बनाएंगी इसका। क्या आज तेरी इतनी हिम्मत होगी कि तू मेरे से बिना पूछे मेरे रखे हुए बर्तन उठा के ले आई, कल को तू कुछ और निकाल के ले जाएगी। क्योंकि उन डॉटर खाला के एक्सक्यूज देने पर भी अम्मी माने हाँ तो कौन सी ऐसी इतनी बड़ी वाली ले ली, हमने ये ले लिया। तुम कितनी भी सफाई दे लो अम्मी का तो मूड खराब हो गया। जिसका फनी ने भी मजाक उड़ा के कहा मूड खराब कर दिया। ये वाली समझियो कि अम्मी कहते पता नहीं भैया तुम क्या कर रहे हो हमारे घर में। और बहुत भैया ऐसा लग रहा है गुस्से में तिल मिला रही है। और ये देखो ये औरत को देखो जरा, बेटी खाला की तरफ को मुंह घुमा रही है कि अच्छा है ना जो भी लताड़ पड़ेगी इस पर लताड़ पड़ेगी। हरकत तेरी, काम तेरा, फातिया तेरी लग रही है, भगोना तेरा, सॉरी हलवा तेरा बन रहा है और तू लताड़ पड़वा रही है बेटी खाला को और उसकी बेटी को। हंस हंस के कह रहा मोड़ खराब कर दिया, मोड़ खराब कर दिया। भैया बहुत गुस्से में लग रही है माता जी तो ना।
तो सामने होती तो चोंडे पकड़ लेती, चोंडे मतलब बाल पकड़ लेती, सब मोड़ खराब कर दिया तुमने अम्मी का। इतनी बड़ी वाली ले ये देखिए, पता नहीं कौन सी है, देखो कौन सी है। उनको पता है कि ये इनकी नई रखी है, मुझे पता होता है मैंने कितने बर्तन मंगा रखे हैं और कौन से बर्तन में यूज कर रही हूँ और कौन सा बर्तन मैं कब कब यूज करती हूँ निकाल के, जब जब मुझे जरूरत होती है फिर वापस से अच्छे से पैक करके फिर रख देती हूँ। तो सबको पता होता है अपने अपने बर्तनों की, सबको पहचान होती है। तुम वो वाली ले आते पापा की भाजी बनाने के लिए, क्योंकि लेस ऑयल में बनता है ना, तो नॉन स्टिक अच्छा होता, लेकिन बशर्ते नॉन स्टिक की कोटिंग अच्छी वाली कोटिंग हो, क्योंकि अगर आप पैसे खर्च कर ही रहे हो तो सस्ते वाले नहीं उठाओ जिसकी कोटिंग यूं ही छूट जाती है, वो तो बहुत हार्मफुल है भाई। और अगर वो हनी कॉम्ब वाली ले लोगे तो वो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि वो एक दफा में महंगी तो आती है लेकिन लॉन्ग टाइम तक चलती है, क्योंकि उसमें कोई कोटिंग नहीं होती। उसमें जो हनी कॉम्ब का जो डिजाइन बना होता है ना, उसकी वजह से वो नॉन स्टिक ऐसी हो जाती है कि उस पर चीजें चिपकती नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि महंगा बहुत आता है, 5-6 हजार रुपए का आ रहा था भाई साहब। ये हमारी नई वाली है, इसको ना इस्तेमाल करो, जिसमें पापा की भाजी बनाते हैं उसको इस्तेमाल करो। देखा, अम्मी को नहीं पसंद आ रहा था कि उनकी नई कढ़ाई, और फनी उसको उल्टा करके तबला बजा रहा है, किलसा किलसा के। कहते ये पापा की भाजी बनाने वाली है इसलिए हमने ये नहीं संभाल के रख रखी है, इसको ना इस्तेमाल करो। साफ मना करा उन्होंने मुंह पर। हंस रही है, ये इतनी बड़ी में पापा की भाजी बनाओगी अम्मी, ये बहुत बड़ी है। और वो पिज्जा देखो पागल, तेरे को तो आती सुलटे ही आवा। अम्मी इतनी बड़ी में भाजी बनाती हो, अरे वो इतनी बड़ी में भाजी बनाई है, छोटी में भाजी बनाई, उनका बर्तन क्यों लिया। और उसके बाद भाई साहब बेटी खाला की बारी आ गई है लताड़ खाने की, फोन दे दिया गया है, कट लग गया, अभी चालू तो बीच में से सरक गई है कि लो तुम खुद ही बात करो। तो उसको ये कह रही हलवा न खाइए, आके तेरे लिए हलवा बना रहे हैं, लालच दे रही है खाने का कि मैं अगर तेरे बर्तन ले आए हैं, मैं मेरी बेटी या मेरी बेटी ले आई है तो क्या बड़ी बात हो गई है, हलवा बना रहे, तू भी तो हलवा खाएगी। और फिर कहती है हलवा ना ले हो फिर मेरे से लेस ना, फिर मतलब समझ गए, फिर हमसे हलवा मत मांगना। और भाई साहब चालू हंस रही है देखो लड़ पड़ी बज पड़ी दोनों बहनों में, और हो गई है एरख तैरख। और फिर बारी आ गई है पिज्जा की, चल अब तू डांट खा। कह रही है चलो ठीक है, तुम्हारे बर्तन वापस से धो धा के फिर से ऊपर रख देंगे। और भाई साहब डॉटर खाला तो भाई साहब फिर तो अब लिमिट क्रॉस कर रही है, कह रही है ना रख रहे, चल अब तो हम इसी में ही भूजेंगे, अब तो हम इस्तेमाल करेंगे, भाड़ में जा। ओ माय गॉड, डॉटर खाला की इतनी हिम्मत, उन्होंने अम्मी से कहा भाड़ में जा। वो कैसे भी करके पिज्जा को ये कह रही थी कि तू वापस रखा, मेरे बर्तन मत यूज कर, और स्पेशली ये कढ़ाई यूज मत कर। चलो तुम्हें फातिया के लिए लेना है ना तो तुम ये डेकोरेशन वाले बर्तन ले लो, मतलब ये सर्विंग पॉट ले लो, पर कढ़ाई मत लो, क्योंकि कढ़ाई में क्या होता है कि स्पैचुला, आप जितनी देर हलवा वगैरह सब भूनोगे, क्या पता ये जाहिल है स्टेनलेस स्टील या क्या चीज इस्तेमाल करेंगे, उसकी कोटिंग खराब कर देंगे, और इसका तो भैया सबसे ज्यादा डर रहता है, ये बात तो फैक्ट है। तो देखो तो सही, तुनक मिजाजी में उठ के जाके कहती है ले जा अब तो हम, क्योंकि इनके लालच में भी वो नहीं आई कि नहीं चाहिए हलवा, चल जा हमारा बर्तन मत यूज कर। क्यों लेकर आई, जो भी उन्होंने बोला होगा, क्योंकि कट तो बहुत लगाती है चालू। अब बारी आ गई पिज्जा को धमकाने की, समझाने की, क्यों लेकर आई तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई। वो बार बार समझा रही है कि नहीं हम धो के रख देंगे आपके बर्तन। उठ के लेकर कढ़ाई को गई है यहाँ से, कहती है अब तो हम यही इस्तेमाल करेंगे, इसी में भूंजेंगे, जा भग जा, अब न रख जे जा, अब तो इसी में भूंजेंगे, अब तो सब इस्तेमाल करेंगे, भाड़ में जा। ओ माई गॉड, भाड़ में जा। डॉक्टर खाला की इतनी हिम्मत, कह रही है इतनी तेज से बकेट में ला गए हम, मतलब बकवास कर रही है और हमें काम नहीं करने दे रही। मैं कढ़ैया चढ़ा रही हूँ क्योंकि हलवा बनाने के लिए देर हो रही है, हलवा भूनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और अब जिक्र आ रहा है कि नॉन स्टिक हल्की है, हल्की होने की वजह से क्या है कि ये बीच बीच में जल रहा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भुंजाई जो है वो स्टार्ट हो गई है, और जब ये खुद बना रही थी ना 4 साल पहले, तो बार बार पूछी थी अम्मी हो गया, अम्मी हो गया, अम्मी हो गया। कुछ टाइम खुद कर रही थी, कुछ टाइम उसकी अम्मी कर रही थी। उसकी अम्मी ने बताया कि नहीं ये पूरा का पूरा भुरभुरा हो जाएगा, एकदम खिला खिला रवा की तरह से, तब तक भुनाई होती है, यानी कि पूरा ड्राइनेस इसका जो है आ जाना चाहिए और पूरा मॉइस्चर उड़ जाना चाहिए। यदि अम्मी की कढ़ाई में भून रहे हैं, लोहे की कढ़ाई लेनी चाहिए तुम्हें, उसमें बनता है, उसमें नहीं बनता खाला, उसमें इसका जो है कलर खराब हो जाता है, जैसे गाजर का हलवा का खराब हो गया था। और बुराई भी कर रही है उनकी कढ़ाई की, कहती है हल्की है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अम्मी तो इसमें इतना इतराजी, तुझे शर्म तो नहीं आ रही अपनी माता जी के लिए? अभी तो तू एक पल में ये कह रही थी हमारी अम्मी बहुत अच्छी है, वो मना नहीं करेंगी। अम्मी ने दिखा दी अपनी असलियत। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर पूरा भून चुका है, अब कढ़ाई में तेल डालेंगे, घी डालेंगे देसी, अब इसमें फिर घी डाल के भूनेंगे, और फिर इसमें चाशनी डलेगी। अभी बहुत सारे लोग इसमें चाशनी डालते हैं, बहुत सारे लोग इसमें दूध डालते हैं। मैं तो हलवा भी बनाती हूँ तो भी दूध डालती हूँ, और मैं अगर कतली जमाती हूँ तो भी दूध डालती हूँ। कह रही मलाई हटा ले, कह रही मलाई खा लो, और ये भी भैया वही हाथ से चल रहा है सारा काम। तो यहाँ पे इसको जमाने की तैयारी चल रही है, और फ्रेंड्स हम इसको यहाँ पे गिलास से जमा लेंगे, घी में डुबो डुबो के। और 4 साल पहले जब ये इसको ऐसे गिलास से कटोरी से ऐसे टैप 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 करके जमा रही थी, तो
हाथ बीच बीच में हाथ भी लगा रही थी, और हाथ में इतने बड़े बड़े नेल्स हो रहे थे दोनों हाथों के। जब तो जवान हो रही थी ना, अपने आप को जवान समझ रही थी, हालांकि अब से 3 साल पहले 4 साल पहले कौन सा ये जवान थी भाई, अभी 37 साल की है, तब 33 साल की हो, लेकिन अपने आप को यंग समझती थी ना बहुत। अभी स्लिम ट्रिम हो गई थी, फैशन बना के रहती थी, फुल टू टाइम मेकअप में रहती, तो नेल्स वेल्स बढ़ा के रखती थी। तब अम्मी के हाथ आंखें कहाँ चली गई थी? तब अम्मी को दिखता नहीं था, तब अम्मी को इस्लाम याद नहीं आया था कि मैं इसको जमाना स्टार्ट करूंगी। बेटी खाला ने कहा जल्दी जल्दी से जमाना। और ये भाई साहब पिछले इतने कई सालों से ये नियॉन ग्रीन कलर की टी शर्ट पहन के घूम, इसका ये कलर ही खत्म नहीं होता, और ये सेम काला दुपट्टा। हैदर फर्स्ट टाइम ये देख रहा है, अभी तो उसको क्या ही पता चलेगा। अम्मी को फ्रेंड्स ये सब चीजों में हम बहुत मिस करते हैं। अपनी सास को भी मिस कर लेती, अम्मा भी रहती थी, पिछले साल तो अम्मा भी थी ना बेटी खाला। अब तो अम्मा की तूने शक्ल भी नहीं दिखाई, एक बार भी वीडियो कॉल भी नहीं दिखाया, बात भी नहीं की, जिक्र भी नहीं किया। क्यों नहीं बताती? अम्मा वापस मोदाहा आ गई है बच्चा मामू के घर से। हैदर यू वांट टू ईट, खिला दे इसको, हलवा भी खिला दे। अभी पिज्जा कहते हैं ड्राई फ्रूट्स किसी को नहीं पसंद घर में, तो किसी को नहीं डालना, तो फिर नहीं डालू, मत डालो। ऐसे क्यों बोलती है जिसे कितनी तकलीफ हो रही हूँ, मत डालो। फिर कहती है भाई को बहुत पसंद है, भाई भी नहीं खाता ड्राई फ्रूट्स, तो चलो नहीं डालते। कहती है सब लोग कितना ही मीठा खाएंगे, बनाने का शौक होता है इसलिए हम बना लेते हैं। तो इतना क्यों बना लेती? तूने क्यों कहा आधी किलो दाल का बनाएंगे? कम बना लेती। सॉरी आधी किलो दाल का नहीं है, ये ज्यादा का। कहती है बस ये इस सब चीज की खुशी होती है, बाकी इतना मीठा तो नहीं खाएगा कोई भी। चल झूठी, काहे को इतनी मेहनत करेगा भला कोई। कहती है सबको खिला देंगे, मेहमानों को खिला देंगे। कौन मेहमान आता भाई तेरे यहाँ पे? कोई मेहमान नहीं आता इसके यहाँ, झूठी मक्का। अम्मी लोग आएंगी, भाई लोग आएंगे, वो सब खा लेंगे, भाई को बहुत पसंद है। फिर भाई की इससे पसंद से मुझे याद आ गया कि मैं हमेशा अम्मी को ताना मारती हूँ, जब से भाई मुंबई आया ना अम्मी ने बनाना बंद कर दिया था हमारे लिए। और अब हम लगाएंगे सोने का वर्क, देखा, सोने की बर्फी बनाएंगे हम। अबे भाई साहब, पीले पे पीला कौन लगाता है भाई? मतलब पीले पे येलो पे गोल्डन लगा रही है, लाइक सीरियसली चांदी का वर्क लगा। कहती है बहुत महंगा है, मैं कम लगाऊं पिज्जा। अब कहती है मैं नहा धो के फ्रेश होने जा रही हूँ हलवा बनाने, और वही सेम टी शर्ट में घूम रही है, जस्ट दुपट्टा चेंज कर। नहा धो के कोई पुरानी उसी टी शर्ट को कौन पहनता है भाई? जिस टी शर्ट में तू किचन में काम कर रही थी, पसीने आ रहे थे। मुंबई में इतनी सर्दी तो हो रही थी, अब तो यहाँ दिल्ली में भी इतनी सर्दी नहीं रही है, क्योंकि आज है शबी बारात और हमने टी शर्ट वही पहन लिया। हम नहा जरूरी है, लेकिन हम झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोलते हम पकड़े गए हैं। शबनम तो सब पकड़ लेती है यार, सिर्फ काला गमछा उतार के ये वाला गमछा पहन लिया और अब बदल लिया सूट इसने। लेकिन जब बोला था तब उसी टी शर्ट में थी। हम नहा धो के फ्रेश हो गए हैं फ्रेंड, लेकिन फ्रेश होने के बाद तुझे वो गंदी टी शर्ट ही मिली जो तूने उतारी थी वही पहनने के लिए। अभी तो नियॉन टी शर्ट के बारे में मैं बोल ही रही थी। तो फ्रेंड्स हम नहा धो के हो गए हैं फ्रेश, और अब हम अपने आप को पैम्पर करेंगे, स्किन पैम्पर करेंगे, क्योंकि हमारा तो यही है ना, हम जो है ना हर चीज को ना कुछ सिर्फ कंटेंट की तरह से देखते हैं, क्योंकि मैं इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि आप सबको भी दिखाते रहो। और ये जो तूने खरगोश वाला जो ये अपना कवर पहनाया है, बड़ी हो जा बड़ी, इसी को तो उतार के तेरे पति ने फेंक दिया था, जिसके लिए तू करके रो रही थी। जब तू अपने ससुराल में रो रही थी वैसी क्यों नहीं रोया? रिकॉर्ड करके दिखाना चाहिए। तो चालू अब भी गलत बात है, वो असली रोना था एक्चुअली। और एक को कमेंट ना मेरे दिल पे लग गया, उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है इतने पैसे वैसे। हालांकि वो बैड कमेंट था, हालांकि वो मुझे ताना मार रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, जितने में है उतने में गुजारा कर लो। हम आपको वो भी बता देंगे, आप नया नहीं खरीदेंगे तो घर में टोनर कैसे बनाते। अब ये भाई साहब ब्यूटी इन्फ्लुएंसर बन के घूमेगी। अब ये कॉस्मेटिक भी जो है बताएगी। महक, ये तुम्हारा कंटेंट लेने की फिराक में लग रही है। यार भले ही वो हेट कमेंट था और वो मुझे बुरा लगा जिन्होंने कहा हमारे पास पैसे वैसे नहीं है टोनर वोनर के। अरे तो ये हेट कमेंट कहाँ हो गया? वो अपनी बात बता रही है कि हमारे पास नहीं है पैसे टोनर के। तो फ्रेंड्स हमारी कोकाइंटी नहीं है, क्योंकि हम इतना नाक में दम करते हैं कि हम वो भाग जाती है छोड़कर। अब तक 50,000 तो जा चुकी है। तो एजेंसी वाले हमें बैन करने वाले हैं कि तुम्हारे घर हम किसी को नहीं भेजेंगे, तुम किसी को टिकने नहीं देती हो, सबका जीना हराम कर देती हो, सबसे कंटेंट बना बना के कमाती हो और उनको पैसे बहुत कम देती हो। रोज बड़ी बड़ी चीजें होती है। अब ये बता रही है कि कोई सास बहू आई है वो बोल नहीं रही। अरे भाई बोल के खाना बनाएगी या हाथों से खाना बनाएगी वो? या तुझे क्या चाहिए थी? पॉपेट चाहिए थी जो पक 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 बोलते बोलते खाना बनाए? अरे ऑफ कोर्स वो चुप रहकर भी खाना बना सकती है, तुझे बोलने से क्या मतलब? हो सकता है भाई वो इतने कैमरा फ्रेंडली ना हो, इसके व्लॉग में आने से मना कर रही हो। देखते हैं ट्रायल पीरियड देख के खाना कैसे बनाते हैं, फिर हम रखेंगे। कोई नहीं रखेगी, ये सास ससुर चले गए हैं, ये खाला को रगड़वाएगी। 15,000 रुपए दे रही है, उससे कई गुना ज्यादा काम लेगी, तो क्यों कर किसी को पैसा रख के किसी को काम पे रखेगी? तो ये सब इसके ढकोसले हैं, चालबाजी है। और वो आंटी तेरी इतनी अच्छी थी, जब तक सास ससुर रहे जब तक तो वो बना रही थी, हैं सास ससुर गए तो वो भी चली गई।
वाह भाई वाह, वजह बता, वजह क्या वजह थी, क्यों भाग गई वो छोड़। अम्मी वाली किचन शायद पिज्जा वापस दे आई है कि ये हमारी कढ़ाई है, अब ये जला देगी भाई साहब स्टील की कढ़ाई में, क्योंकि मुझे इस पे एक पैसे का भी भरोसा नहीं। अब ये बना रही है फातिया का सूजी का हलवा, जबकि कायदे में तो जो भी जिस भी टाइप का आप हलवा बना रहे हो उसी से आप फातिया लगा सकते हो, क्योंकि उसे हमारी अम्मी तो शबरात वाले दिन ही बनाती थी, दोपहर को लग जाती थी, मगरिब से पहले पहले ही निपटा लेते थे, फिर उसी से जो भी फातिया या जो भी कुछ होता था किसी की जिसकी एक नाम की मतलब 1 या 2 खुराक जिसी की भी भिजवाना होता था वो भिजवा देती थी, और उसके बाद अपना फिर फ्रेश होके थोड़ी देर रेस्ट करके मगरिब का टाइम हो जाता था, और फिर उसके बाद से पढ़ना शुरू होता था। 2-2 दिन बनाना ये कोई उनके लिए होता है, ये तो खुद के खाने ठूसने के लिए होता है। एक दिन पहले बनाओ, थक जाओगे, और फिर उस दिन भी बनाना क्योंकि फातिया देना। तो फ्रेंड अभी चलते हैं बाहर, और हमारे घर के पर्दे वर्दे जो है ना ये दिखाते हैं, करते हैं, वो करते हैं। और ये देखो भैया कल से इसी कपड़ों में घूम रहा है, और तू क्यों नहीं दिखा रहा था भाई, तू क्यों नहीं गया था इबादत के लिए? मस्जिद में जाते हैं ना जेंट्स लोग, हमारे यहाँ पे शब बारात के दिन सारे जेंट्स और सारे बच्चे, इतने बड़े बच्चे जो नमाज पढ़ते हैं, इतने बड़े नहीं जो वो दूसरों को भी डिस्टर्ब करे मस्जिद में जाके, सब मस्जिद में जाते हैं और फजर की नमाज पढ़कर तब आते हैं। इनके यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सारे के सारे मर्द घर में ही पड़े रहते हैं। अगर मर्दों को मस्जिद में जाने का है तो मस्जिद में जाओ ना, कम से कम ऐसी रातों को, तरावियों के लिए, रमजानों के लिए तो कम से कम जाओ मस्जिद में, बाकी के दिन पढ़ लो, चलो कोई बात नहीं। और मीरा रोड पे अच्छे खासे खूब क्वांटिटी में जो है मतलब ज्यादा संख्या में, क्वांटिटी क्या संख्या में कहूंगी, ज्यादा संख्या में मुसलमान लोग रहते हैं, और वहाँ आसपास में मस्जिद भी है। अब इसको पर्दे चेंज करें, थोड़े से डार्क शेड में चाहिए, ये हमारे पहले के पर्दे रखे हुए हैं, हमें इनको पर्दे लगाएं। क्यों लगा रही है पर्दे? जब तू घर में रेनोवेशन का काम छिड़वा रही है तो नए पर्दे क्यों लगवा रही है? तभी लगवा लियो ना जब तेरा एक ही जैसा हो जाएगा। पर नहीं फ्रेंड्स, हमारे पास फालतू का पैसा आ रहा है, हाई फ्रेंड करके हम तो बर्बाद करेंगे हमारी मर्जी। अब ये सारी चीजें पिज्जा से चेक करा रही है, पिज्जा तुम बैठ के चेक करो, मैं खाना बनाऊंगी नौकरानी की तरह से, तुम महारानी की तरह बैठ के, जैसे तुम्हारा घर है ना तुम सजाओ, अब मेरे घर को तुम सजाओ। उसके दिमाग में इतनी गलतफहमी ठूस दी है कि ये मेरा घर नहीं, ये तेरा घर है, जो तुझे सजाना है, जो तुझे अच्छा लगना है तू मेरे घर में कर ले। वाह चालू पी वाह। और जब वक्त आएगा ना सबसे पहले यही किक मार कर भगाएगी, और लोग इन बातों को बड़ी अच्छी समझते होंगे, देखो कितनी इजाजत दी है, कितनी अथॉरिटी दी है, उससे उस लड़की का क्या भला हो रहा है भाई। अगर एक अनमैरिड लड़की अपने घर को सजा रही है तो समझ में भी आता है, क्यों, वो उसका घर है और जिंदगी भर उसी का ही रहने वाला है, और उसकी माँ का है, और शादी के बाद उसका मायका हो जाएगा। लेकिन ये घर की भांजी है, ये इसकी कजिन है। वैसे तो देखो फातिया का हलवा बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन पिज्जा को कुछ अलग टाइप का खाना था, तो इसलिए हम ऐसे बना रहे हैं, दूध की चाशनी वाला बना रहे हैं। कहती है मैं वैसा बनाने की कोशिश करती हूँ, उसको कम भुना हुआ चाहिए। कम भुना हुआ कितना अजीब लगता है भाई। दूध में क्या बन रहा है? कहती चाशनी, दूध की चाशनी। कहते दूध की चाशनी इसे बहुत पसंद है। आखिरकार फनी पॉल खोल के चला गया, कहती नहीं मुझे नहीं पसंद है, पिज्जा को पसंद, पिज्जा नहीं बताया है। तो मैंने नहा लिया है, हाफिज साहब भी आ गए हैं। और क्यों भाई तूने रोजा नहीं रखा है क्या? सब बन गया, हलवा सब निकाल दो, सब निकाल। खाना ये नहीं दिखाया कि खाना कहाँ से आया और किसने बनाया, क्योंकि प्लेट में रोटी भी रखी है, और इतनी जाहिल गंवार औरत है कि किसने कहा है कि रोटी खुली रखो तुम और प्लेट पे डायरेक्ट रखो। क्या इनके यहाँ पे रोटी का जो क्लॉथ होता है वो नहीं है क्या? रोटी के इतने अच्छे रोटी, उसको चाहे फिर डलिया बोल सकते हो, इसमें रोटी को अच्छे से रैप कर रख देते हैं। 3 से 4 तरह के ऐसे फोल्ड हो जाते हैं, बहुत अच्छी चीजें आती हैं, उसमें अच्छे से करके रखो, फॉइल में करके लपेट के रख दो, बटर पेपर में लपेट के रख दो। ऐसे खुली रोटी उठा के रख दी, सब्जी रोटी उठा के रख दी, ये सब चीज खुले हुए में ज्यादा अच्छी से दुआ पड़ जाएगी क्या? और हलवे की शक्ल बता रही है कि इसने सूजी को भूना नहीं है, कच्चा ही रखा है, क्योंकि जरा भी कलर चेंज नहीं हुआ। कह रही घर बिल्कुल खाली खाली हो गया है, अम्मी नहीं है, हम ऐसे में बहुत अम्मी को मिस करते हैं, अम्मा पापा भी चले गए हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, घर की बड़ी बेटी खाला है, घर की बड़ी, उनको घर की बड़ी समझता कौन है, घर की बड़ी नौकरानी जरूर समझती। वो क्या है ना, जब घर में बड़े होते हैं ना, घर में एक अलग ही रौनक रहती है। अरे भाई तुम 36-37 साल के हो रहे, तुम भी घर के बड़े ही हो, अब तो बुजुर्गों में आने लगे। पर कोई बात नहीं, बेटी खाला है, बेटी खाला में तुझ में कुछ ज्यादा फर्क थोड़ी ना, अपने आपको ज्यादा बच्चा समझ रहा है। सब अल्हम्दुलिल्लाह बेटी खाला ने सब मैनेज कर लिया। खाते खाते जाके उस पर कैमरा मार दिया, वो बेचारी चुपचाप ठूस रही थी। कह रहा है तुम्हें राइस नहीं खाने, तो मना करी कि नहीं। तो फ्रेंड्स हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पीछे फनी ने स्टार्ट कर दिया। हम कैमरा उठा के पहले आपको दिखाएंगे कि देखो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तक हम आपको कैमरे में दिखाएंगे नहीं ना, जब तक अल्लाह ताला शायद हमारी इबादत को कबूल ना करे, बेशरम कहीं। तो हमने भी अपना ये पहन लिया है, बहुत ही अच्छा सा हिजाब। और पिज्जा भी हैदर के पास है, क्यों पिज्जा को नहीं पढ़ना, 20-22 साल की लड़की हो गई, उसको नहीं पढ़ना होता। यहाँ पे पढ़ रही है डॉटर खाला, इनके यहाँ ना उम्र से कुछ ज्यादा छोटा समझते हैं सबको। क्यों भाई, वो क्यों नहीं पढ़ सकती? उस पर नमाज फर्ज है, क्यों नहीं पढ़ती वो 5 टाइम की नमाज? क्यों नहीं पढ़ती? बस एक दिन दिखा के, जब हमने टोका टाकी करी ना कि वो लड़की ने नमाज नहीं पढ़ी, 1-1.5 महीने तक उसने नेल्स बढ़ा के रखे, क्या उसने नमाज नहीं पढ़ी थी, क्या उसका वजू नहीं हुआ था, तो एक दिन दिखा दिया। अल्लाह से मांगो, पढ़ाई मत करो, लेकिन अल्लाह से मांगो अल्लाह हमें पास करा दो, और उसके बाद उठा के रख दी भाई साहब नमाज। एक टाइम की भी दिखाई। तो फ्रेंड मैं जाऊंगा जिम, अबे बारात वाले दिन में मुझे जिम जाना है, क्योंकि रोजा तो हमने रखा नहीं था, और अभी मैं जरा
चालू ने बोला है कि पैकेट बांट देना, इसकी बहुत अच्छी आदत है, ये बहुत ही अच्छी है। अब ये बता तुझे क्या चाहिए उससे जो इतनी अच्छी के गुण गा रहा है। मैं वहां से पैकेट बना के बांट दूंगा रास्ते में। मैं जाऊंगा पहले बांटने, उसके बाद मैं जाऊंगा जिम। मैं खुद जो है ना अपना फिट होना चाहता हूँ और इसको मैं बोरी बनाकर छोड़ूंगा। इस पर तो मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। जिम नहीं जा सकती, कोई बात नहीं, ट्रेडमिल करना। अरे भाई ट्रेडमिल में भी तो वही होगा, नीचे जाके वॉक कर ले। ट्रेडमिल में ज्यादा अच्छे से स्पेशल हो जाएगी। हो हाँ, शर्म आएगी ना बेचारी को। नीचे जाती है, 4 लोग देख लेते होंगे, फिर वो टॉक देते होंगे, बेचारी को ईगो हर्ट हो जाती होगी। हैदर भाई बाबा जा रहे हैं। और ये जो चावल है ना, जिसको कह रहा है तुमने राइस नहीं खाई, ये राइस इसके होटल से आए, ब्लैक कलर के कटोरे में रखे हैं, घर में नहीं बनाए हैं। क्योंकि घर में तो रोटी बनी है और सब्जी बनी है और हलवा बना है। तो हम आ गए रेस्टोरेंट में, हमने यहाँ से ले लिए बिरयानी। अब हम बांट देंगे, बांटते बांटते भी दिखाएंगे, सबके मुंह पे कैमरा मारेंगे और ये दिखाएंगे कि कितने लाचार लोग हैं कि हम खाना बांट रहे हैं और वो ले रहे हैं। क्यों दिखाना किसी को भाई, तूने बोल दिया, लोगों ने यकीन कर लिया, दिखाना जरूरी है, उनके चेहरे पे कैमरा मारना जरूरी। अब हमने बांट दिया है, अब हम चलते हैं जेब। ये चालू की बहुत अच्छी बात है। अब मैं चालू के लिए पुलंदे बांधूंगा तारीफ। फ्रेंड पहले हमने खाना खा लिया, अब बेटी खाला खाना खा रही है और हम यहाँ खेल रहे हैं इधर के साथ। बेटी खाला थैंक यू, बहुत अच्छा बनाया आपने, चिकन मटन जो भी बनाया। चिकन तो नहीं बनाया था, मटन बनाया था, और तो रोटी भी बना दी थी, हलवा भी बना दिया था। सब काम बेटी खाला कर देती है, काम वाली नहीं होती है। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी बेटी खाला ही काम वाली। अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया हलवा। देख अपने बने हुए की तारीफ कैसे सुन रही है। और ये बता इसके माथे पे किसने मार दिया लड़की के। बहुत अच्छा, तभी तो मैं खा रही हूँ, वरना मैं नहीं खाती हूँ हलवा। मैं मीठा कब से नहीं खा रही थी। कितना झूठ भाई साहब, सही में किसी ने सही कहा था कि ये लड़की अगर अपना यूट्यूब चैनल खोलेगी ना, तो भाई साहब ये चालू 2.0 ही है। जितना क्रिंज वो दिखाती है ना, सेम यही दिखाती है डिक्टो। क्योंकि इसने वही सीखा है। माथे पे इतना बड़ा निशान हो गया है, ठुड्डी पे इतना बड़ा निशान हो गया है, क्यों नहीं इसका स्किन ट्रीटमेंट कराती, अच्छी किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ले जा लड़की को। उसकी तो उम्र भी है कम से कम ये सारी चीजों के लिए देखभाल करना, ट्रीटमेंट कराना, अपने आप को अच्छे से रखना, अपने शरीर पे ध्यान देना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। चालू पे क्यों करेगी, ज्यादा अच्छी न दिखने शुरू हो जाएगी। वो बताए कितने दिन से नहीं खाया था, बहुत अच्छा बनाया, तो इसलिए मैंने प्लेट भर के खा लिया। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा काम से निकल गए हैं, पढ़ लिखना था हमें, तो बैठ के इबादत करनी थी, लेकिन नहीं, हम तो सुरमा लेने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि हमारी अम्मी ने बिल्कुल मना कर दिया है कि अगर मेरे घर में कदम रखा और मेरे अगर तुमने नीचे से ताला खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, निकाल के बाहर फेंक दूंगी। तो इसलिए हम बेटी खाला को सुरमा दिलाने के लिए लेकर जा रहे हैं। पिज्जा को बुक लेनी है, पता नहीं किस चीज की बुक ले रही है, एग्जाम उसके सर पे खड़े है, ये बुक खरीदती फिर रही है, पढ़ेगी कब। हैदर के लिए टोपी लेनी है, क्योंकि हमें दिखाना है कि देखो हमारे बच्चे ने भी इस्लामिक तौर पे जो है ना टोपी वोपी पहन ली है, इबादत करते हुए, अल्लाह अल्लाह करते हुए, और दिखा दे बच्चे को जा नमाज पे बिठा के। और बेटी खाला को सुरमा लेना है, क्योंकि अम्मी ने मना कर दिया। और इतने सस्ते से बेकार से पौधे उठा के दिखवा के कह रही है ये बेटी खाला के लिए, बेटी खाला के लिए अपने घर में लगाएंगी। बेटी खाला का जाने का नंबर आ गया है क्या? हाँ समझ गई। क्योंकि चालू जाएगी तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि उसकी नौकरानी साथ में नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। क्योंकि रमजान में ईद से पहले ये वहां पे जाएगी, तो वो भी अपने घर पे ईद करेगी। इसका मतलब ईद पर यहाँ पर नहीं होने वाली है। चालू अपी का कंटेंट होगा ईद का अपने ससुराल का, तो वहाँ बेटी खाला भी अपने घर पर ही होगी। क्यों वो भाई का कंटेंट बनेगी भाई साहब? इस बार ईद अलग अलग होगी, हम 7-7 है, 8-8 है, नहीं होगा। तुम 4-4 हो और हम 8-8 हैं। तो फ्रेंड्स हम आगे घर देखो, हैदर के लिए हमने टॉप लिए। इतनी बड़ी बेहुदा औरत है कि इसको ये नहीं पता कि मेरे बच्चे के साइज सर पे आ जाएगा क्या नहीं आ जाएगा। ये कैसी माँ है भाई साहब, नकली माँ है ये, फेक हिजाबी, फेक माँ। बस एक ही थी उसके साइज की, अगर एक ही थी और वो इतनी छोटी थी तो भाई क्यों लेकर आई वेस्ट करने के लिए। अच्छा दूसरे बेबी की तैयारी हो रही है क्या? हेदू कमेंट करके बताना कैसा लग रहा हूँ। इतना छोटा बेचारे का सारा टोपा तो ऊपर को उतर गया। ऐसे बोलो अस्सलाम वालेकुम, लो तुरंत अल्लाह हाफिज भी हो गई। क्योंकि बेचारे बच्चे को सलाम तो सिखाया नहीं, सीधा टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज सिखाया। अरे वाह भाई, टोपी छोटी पड़ गई है। कितनी थोड़ी बड़ी लेकर आती, वो कह रहे थे कि बच्चे की नहीं है। अभी सोचो ये बच्चे की है तब इतनी छोटी है कि बड़ों के छोटी हो जाएगी। मतलब ये बेहुदा औरत ये बताना चाह रही है कि जो हैदू का सर है वो बड़े आदमियों जितना है, छोटे बच्चे की टोपी नहीं थी, और वो बड़े आदमियों के सर वाली टोपी भी उसको छोटी रह गई है। वाह, कहना क्या चाहती हो? तो डॉक्टर खाला ने भी सही सवाल पूछ लिया, तो फिर ये किसकी लेकर आई हो जो बच्चे की नहीं थी? तो मैं नहीं समझा पा रही हूँ उनको। देखो बेटी खाला कौन सा लिया है तुम्हारे घर के लिए, बेटी खाला की फेवरेट चीज नकली पौधे। अब लाएगी, दिखाएगी, वहाँ पसंद कराएगी, फिर घर लाके दिखाएगी। यही तो कंटेंट है हमारा। और फ्रेंड्स अब देखो ये हो गई है यहाँ पे सहरी की तैयारी, और हम बना रहे हैं पराठा। और फ्रेंड्स ये हम नहीं बनाया, फनी देखो पीछे घुमा के दिखाओ। 2-3 पराठे तो हमने बना लिए थे अपने और फनी के लिए, बाकी के हमने छोड़ दिए थे कि पिज्जा तुम खुद बनाओ। ये बता पिज्जा ने इबादत क्यों नहीं करी थी, पिज्जा ने नमाज क्यों नहीं पढ़ी थी? वो पराठे खा रही थी तो क्या उसने रोजा रखा था? और कह रही फनी पीछे पीछे घुर के दिखाओ, नहीं तो लोग कहेंगे कि देखो पिज्जा बना रही है, चालू ने नहीं बनाए। हाँ हम तो यही कहेंगे, तू नहीं पराठे 2 पराठे
बनाए हैं और उसके बाद पिज़्ज़ा ने बनाया सारे पराठे, क्योंकि 2 पराठे में तुम दोनों मियाँ बीवी का तो कुछ होने वाला है नहीं, तुम्हें तो 4-4 5-5 पराठे लगते हैं। और उसके बाद का सारा कंटेंट मैंने वो बना ही लिया था, झूठ बोलने वाला, जहां वो माफी मांग रहा था, जब बराबर झूठ बोला है उसने। तो ये था चालू अप्पी का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ और हम मिलते हैं लाइव में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।